वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश के हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश के हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की बात है तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आते रहे हैं कि सर ये एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा, या क्या प्रोसेस है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहता है, कितनी वैकेंसी आती है। तो आज हमने इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहली चीज कि हायर जुडिशरी के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी किसकी है। सो ऑल द कैंडिडेट्स दोज हु हैव द प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर, जिनका भी पिछले 7 ईयर से लगातार कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, और साथ के साथ जिनकी मिनिमम एज 35 हो चुकी है और 45 से कम है, तो वो सारे ही लोग एचपी के हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। नाउ, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी रखना चाहता हूँ इसी संदर्भ में कि तो 2024 के नोटिफिकेशन में आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिलेबस में कुछ एक चेंजेस किए हैं। नाउ, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चेंजेस क्या है, और इसी सब रेफरेंस में आपकी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑल टुगेदर इसके ऊपर चलने वाली है, तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर वो लोग जो एचपी के हायर जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये समझाता हूँ कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जो एचपी के हायर जुडिशियल एग्जाम की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है जो बेसिकली एडवोकेट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। जितने भी एडवोकेट्स वो इंडिया का कहीं पे भी अगर एडवोकेट रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपके साथ यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। देखिए, तो क्रिमिनल लॉ का जो हमारा एरिया रहता है, उस क्रिमिनल लॉ में मैं सब्जेक्ट्स आपके सामने बता देता हूँ क्या क्या रहते हैं, जिसमें आपका आईपीसी, और अगर इन द कमिंग टाइम हमारा जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, अगर वो इन्फोर्स हो गया तो फिर नया वाला कानून जो है वो पूछा जाएगा। इसी के साथ साथ क्रिमिनल लॉ में हमारा सीआरपीसी, जो 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, अगर वो इन्फोर्स हो जाती है तो वो पूछी जाएगी। इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसी के साथ साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 में केंद्र की सरकार ने बनाया है, अगर वो इन्फोर्स हो जाता है तो वहां से सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके स्पेशल लॉज है, जिसमें हमारा एनडीपीएस एक्ट, हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, और इसी के साथ साथ हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये सारे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स या स्पेशल लॉज अगर आप कहें तो ये क्रिमिनल लॉ में हमसे हायर जुडिशरी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2023 का जो अमेंडमेंट हुआ, जो एचपी के रूल्स सिलेबस को लेके बदले गए, एचपी हाईकोर्ट ने बदले, उनमें क्या क्या नई चीजें एड ऑन की गई वो भी आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहला जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो है लेटेस्ट गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू बेल एंड कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड अंडर सेक्शंस 437, 438 एंड 439 ऑफ द सीआरपीसी। तो बेल से और अरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो आपको ध्यान में रखनी है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अंडरमाइंस द वुमेन्स एक्सेस टू जस्टिस इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस, ये एक नया टॉपिक एड ऑन हुआ है। हाउ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कैन बी अवॉइडेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब नया ऐड हुआ। रोल ऑफ अ जज इन प्रोटेक्टिंग द विक्टिम ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स व्हाइल डीलिंग विद द सेक्सुअल ऑफेंसेस, incorporating gender perspective in judicial decision making and constitutional and statutory provisions of gender justice, importance and meaning of gender sensitivity and effects of gender conditioning in judicial decisions in the sexual offenses। तो जितने भी हमारे वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस थे या वुमेन सेंट्रिक ऑफेंसेस हैं जितने भी, उन सारे ही ऑफेंसेस से रिलेटेड जुडिशियल सेंसिटिविटी का जो नया एक कॉन्सेप्ट अब इंसर्ट किया गया आपके सिलेबस में, उसका आपको बहुत इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स ऐड ऑन हुए, जिसमें सेंटेंसिंग प्रोविजन इन सेक्सुअल केसेस, जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो ये तो आगे टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को कैसे कवर करना है वो मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा।
इसके साथ साथ कुछ नए कानून भी हमारे क्रिमिनल लॉ में ऐड किए गए, जो क्रिमिनल पोर्शन आएगा हायर जुडिशरी के एग्जाम में, जिसमें आपका पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का जो हमारा लॉ है, जुवेनाइल जस्टिस है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अब नया एड ऑन हुआ है, ये पहले नहीं आते थे। प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जो आपका भ्रूण हत्या का कानून है 1994 का। इसके साथ साथ इसके साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस को लेके जो हमारा कानून है 2013 का, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और कुछ और भी गाइडलाइंस हैं जो नए जो अमेंडमेंट हुआ आपके हिमाचल प्रदेश के हायर जुडिशरी के सिलेबस में, उसमें इंसर्ट की गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इतने सारे टॉपिक्स जब कवर कर दिए गए हैं सिलेबस के अंदर, तो हमें तैयारी भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने हायर जुडिशरी को लेके अभी एग्जाम देना है 2024 में, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी वो एग्जाम को देंगे, तो क्योंकि स्वाभाविक है कि अब नए सिलेबस में बहुत सारी नई चीजें हैं, तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, आप छोड़ के कुछ नहीं जा सकते। तो सबसे पहली चीज कि ये सारे टॉपिक्स, ये लॉ, बेयर एक्ट, ये कैसे किया जाए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ए प्लस जुडिशियल एकेडमी का एप्लीकेशन है, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, आपको पूरा कोर्स उस चीज को लेके, ये माइनर टॉपिक्स को लेके आपको मिल जाएगा। और जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो अपने तरीके से इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अपने नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्लासेस लेते हैं तो क्लासेस में आपको हम नोट्स क्लास के अंदर ही आपके साथ डिस्कस भी हो जाएंगे, और आपको बहुत इजीली चीजें टाइमली समझ भी आ जाएंगी, बहुत कम समय आपका उसमें लगेगा। इसी के साथ साथ जो हमारा सिविल लॉ है, तो सिविल लॉ में जो हायर जुडिशरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिविल लॉ होता है, उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो बड़ा लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सिविल लॉ से रिलेटेड जो पोर्शन है वो भी पूछा जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आएगा 1956 का, हिंदू मैरिज एक्ट आएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट आएगा। इसी के साथ साथ लैंड एक्विजिशन एक्ट आता है, जो अब तो रिप्लेस कर दिया गया, तो हमारे पास नया कानून है रीसेटलमेंट को लेके, एक्विजिशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसीडिंग्स का नया कानून है 2013 का। इसके साथ साथ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर नंबर 10, 11 और 12, यहां से सवाल आते हैं। हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल, हिमाचल प्रदेश का टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972, हिमाचल प्रदेश का लैंड रेवेन्यू एक्ट 1953, और हिमाचल प्रदेश विलेज कॉमन लैंड वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974। तो ये इतने सारे कानून सिविल लॉ से आपको सिलेबस में रखे गए हैं। इसके साथ साथ जो तीसरा सेगमेंट है आपके सिलेबस का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो जिसमें थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवरिंग द जनरल नॉलेज एक्सेट्रा, वहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये सारा इतना जो सिलेबस है, वाइडर कवरेज में ये सिलेबस देखा जाता है, तो इसको कवर किया कैसे जाए। तो ए प्लस लॉ अकेडमी के माध्यम से हम लोग जितने भी हायर जुडिशरी के हमारे कैंडिडेट्स होते हैं, इनके लिए अलग अलग समय पे वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि आपको जनरल आइडिया मिल जाए कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। और अब हम क्योंकि अपने यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से भी आपके साथ ये प्रिपरेशन को लेके बहुत सारी डिस्कशंस करेंगे, तो आप जितने भी हमारे कैंडिडेट्स इस चैनल पे हैं, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप मिस आउट ना कर जाए कोई भी अगर हमने अपडेट यहाँ पे किया है। नंबर टू, अब ये इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी तैयारी है, तो ये कितना समय लग जाता है इस पूरी तैयारी को करने के लिए, ये भी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं, आपको तैयारी भी करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, कर सब सकते हैं, प्रिपरेशन के लिए टाइम डेफिनेटली आपको अलग से निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस का जो आपका एक्सपोजर है, वो शायद आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट ना हो, तो आपको अलग से टाइम निकाल के रोज दिन में अगर 4 घंटे 3 घंटा भी अगर आप निकाल पाते हैं, तो उतना समय निकाल के आप तैयारी अपनी जो है वो आज ही से शुरू कर दीजिए। सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, अदरवाइज भी आप डिस्क्रिप्शन पे आपको ए प्लस लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन का लिंक मिल रहा होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, तो वहां पे कोर्सेज में आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर एक्सेट्रा मिल जाएंगे। तो वो सब देखने के बाद आपको एक ब्रॉडर एनालिसिस आप कर लेंगे कि अच्छा कितना एग्जाम है, कैसे पूछा जाता है। और जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपको वेबिनार अटेंड करना है, तो जिसमें हम हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज को लेके एग्जॉस्टिव वेबिनार हायर जुडिशियल सर्विसेज को लेके जो है वो करेंगे, जिसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी कि कैसे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन लिमिटेड है, लेकिन सिलेबस बहुत है। ठीक है, तो लिमिटेड कंपटीशन,
सिलेबस बहुत है, वैकेंसी लिमिटेड है, और अपना रैंक अगर आपको सिक्योर करना है तो कैसे तैयारी हो सकती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जितने भी कैंडिडेट जो पहले तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी अब क्योंकि नई चीजें इंसर्ट कर दी गई हैं, जितने भी लोगों को अमेंडमेंट वाला जो नोटिफिकेशन है वो चाहिए होगा तो वो भी व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दे तो हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है हायर जुडिशरी के एग्जाम को लेके। और हम कोशिश करेंगे, हमने अपने इस यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको जितना टू द मैक्सिमम हो सके हम आपको गाइड करें। जैसे हाल ही में 2022 में हमने कैंडिडेट्स को गाइड किया तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत अच्छा स्कोर किए और सीट भी फाइनली उनको मिली। तो ये बेसिकली आपकी प्रिपरेशन का पूरा प्रोसेस है। आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो, प्रैक्टिस के साथ कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सब एक मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट पढ़ाई के साथ नहीं है, आपको लाइफ में अगर सिक्योर करना है आपको, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड आती हैं, तो आपको वो निकालनी है वैकेंसी, तो आपको उस तरीके से उस एंगल से तैयारी करनी पड़ेगी। एंड इफ यू आर डूइंग इट यू विल बी एबल टू क्रैक इट। सो इस वीडियो में तो हम यहीं तक आपसे बात करेंगे। बाकी मिलेंगे किसी नए वीडियो में और डिस्कस करेंगे कि हायर जुडिशरी को लेके कैसे कैसे आप लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स वेबिनार के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो अपनी रिक्वेस्ट जरूर करें वेबिनार के लिए, तो हम लोग आपको स्पेशली किसी वीकेंड पे आपका वेबिनार कंडक्ट करेंगे हायर जुडिशियल सर्विसेज को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, अपना अपना ध्यान रखें। ए प्लस लॉ अकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।